हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। स्वागत है आपका उत्सव क्लासेस एमडीएस पर। तो साथियों, आज इस क्लास में हम समझने वाले हैं स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है आपका बहुत छोटा सरल है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो पूरी मैथ्स को समझने के लिए जिस प्रकार नंबर सिस्टम समझना ज़रूरी है, उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हमें अब स्थानीय मान केवल गिनने में ही नहीं, जोड़ भाग घटाव हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है, तो साथियों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। और भी अगर आपको क्लासेस कोई समस्या हो तो मैं प्रयास करूँगा आपको वो क्लास देने की, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, आप कोई पूछ लेता है कि 10,000 में कितने जीरो होते हैं। ठीक है, अचानक कोई पूछ लेता तो हम नहीं बता पाते, है ना। तो देखिए साथियों, इकाई दहाई सैकड़ा आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये है, देख सकते हैं आप, इकाई इकाई यानी एक इकाई, एक ही अंक की बात हो रही है। दहाई यानी दो अंक की बात हो रही है। ठीक है, तो एक जो दहाई जो होती है उसमें कितनी इकाई होती है? 10 इकाई होती है। ठीक है, दहाई में होती है 10 इकाई, 10 इकाई मिल के एक दहाई बनती है। ठीक है, इसके बाद सैकड़ा बनता है, वो भी 10 दहाइयों से मिलकर बनता है। 10 दहाई में एक सैकड़ा बनता है। इसी प्रकार 10-10 बढ़ता चला जाता है, गुना होता चला जाता है। ठीक है, तो ये स्थानीय मान का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम घात लगा सकते हैं। घात लगा के भी इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं ताकि अपने समझने में आसानी हो। जैसे कि 10 की घात 0 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की घात 1 हम इसको लिख सकते हैं। 10 की घात 1 10 ही आएंगे। ठीक है, 10 की घात 2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से काउंट करना बहुत आसान हो जाएगा। 2 मतलब 2 जीरो हो गए। ठीक है, अब 1000 में 10 की घात 3, ठीक है, यानी 3 जीरो हो गए हैं। 1000 में 3 जीरो होते हैं। ठीक है, 10,000 में 10 की घात 4 हो गए, यानी 10,000 में होते हैं 4 जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से लाख की बात करें तो इसमें होते हैं 5 जीरो, तो घात 5 हम लगा सकते हैं। 10 लाख यानी इसको क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं साथियों? तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इसकी घात हम कितनी लगा देंगे? घात 6। इसमें देख सकते हैं आप 6 जीरो हैं। ठीक है, करोड़ की बात कर रहे हैं तो 10 की घात 7। 10 करोड़ की बात करें तो 10 की घात 8 हो गए यहाँ पे, है ना। मिलियन, ये मिलियन हो गए, और करोड़ को हम बोलते हैं बिलियन। क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं, बिलियन। 10 करोड़ को 10 करोड़ में, सॉरी, 1 बिलियन में 10 करोड़ होते हैं। कितने होते हैं? 1 बिलियन में 10 करोड़ होते हैं। अरब की बात करें तो 10 की घात 9 होते हैं, यानी 9 जीरो होते हैं। 10 खरब की बात करते हैं। ठीक है, 10 खरब की बात करेंगे हम तो इसमें होता है 10 की घात 10। और खरब की बात करें तो 10 की घात 11। और 10 खरब की बात करें तो 10 की घात 12 हो जाएंगे। ठीक है, अरब को अब क्या बोलते हैं? बिलियन। जैसे कि मैंने बताया कि अरब को बिलियन बोलते हैं। ठीक है, 10 करोड़ पे मैंने इसको लिख लिया है। हम बात कर रहे थे इसकी 10 अरब की, इसको बोलते हैं बिलियन अंग्रेजी में। ठीक है, बिलियन। और 10 खरब को ट्रिलियन बोलते हैं। ये शब्द भी आपने कहीं समाचार में सुना होगा, ट्रिलियन, है ना। तो ये जो सामान्य सी गणित होता है, इसका ये सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बढ़ते हैं उन प्रश्नों की ओर जो कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है ना। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, जैसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ ली गई। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे या फिर 01 लिखेंगे? ये भी तो 2 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। ये 01 नहीं आता है, क्योंकि 0 किसी भी संख्या के आगे लगता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम 10 में गिनते हैं। ठीक है,
इसी प्रकार से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बना है और बनता रहता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होता है, ठीक है। ये होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है और ये सबसे छोटी संख्या है। इसके बाद एक की बात करें तो एक क्या होता है साथियों? न भाज्य होता है, न अभाज्य होता है। एक न भाज्य में गिना जाता है, न ही अभाज्य में गिना जाता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या होती है, तो वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। प्राकृत संख्या को हम 1 से गिनते हैं, 2 से 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। प्राकृत यानी प्रकृति से जुड़ी हुई कोई भी चीज होती है तो उसको हम 0 से नहीं गिनते, ठीक है। जैसे कि ये कोई एक पेन है, वस्तु है, तो इसको हम 1 से ही गिन रहे, 0 से नहीं गिन रहे, प्राकृत संख्या हो गई। फिर उसके बाद 0 का आविष्कार हुआ, पूर्ण संख्या बनी। पूर्ण संख्या 0 से गिनने लगे, 0 1 2 3 ये अनंत तक, ठीक है। फिर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है कि माइनस से -3 -2 -1 0 और फिर प्लस की संख्या शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये अनंत तक दोनों तरफ, संख्या का कोई अंत नहीं होता, संख्या अनंत होती है। समझने की बात यह है कि बड़ा -3 है या -1, तो बड़ा क्या है? -1 बड़ा है, -3 छोटा है। किससे? -1 से। यानी कि माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है। ये संख्या 0 से भी छोटी है, इधर वाली सारी संख्याएं, और यहाँ से फिर बढ़ते क्रम में जो है संख्याएं बड़ी होने शुरू हो जाती है। फिर होती है परिमेय संख्या, जो आपको पता होगा बटे में होती है। परिमेय संख्या जो कि बटे में होती है, P/Q। उदाहरण के लिए 2/1 या 1/2, ये उदाहरण के लिए ये होती है परिमेय संख्या। तो साथियों यह स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट, और इसमें अगर प्रश्न बनते हैं तो वो किस प्रकार से बनते हैं उनकी थोड़ी और चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे, या वीडियो को आप डबल भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, अधिकतर ऐसे बनते हैं कि जैसे कि कोई संख्या दे दी गई, इसमें दे दिया गया है कि 2 का स्थानीय मान, प्रश्न पूछ लिया गया कि 2 के स्थानीय मान एवं 8 के जातीय मान में अंतर बताइए। अब साथियों समझने की बात यह है कि स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों को समझना जरूरी है। अब स्थानीय मान यानी कि वो किस स्थान पे है, तो फिर हम अनुमान कहाँ से लगाएंगे? इन संख्या को कोई हम अपन ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अगर इन संख्या को हम तोड़ के भी मैं आपको बताऊंगा कि इस संख्या में क्या क्या निकल के सामने आता है, ठीक है। तो जैसे इकाई का अंक कौन सा है? इसमें 9 है, दहाई का 8 है ना, सैकड़ा, हजार और 10,000, ठीक है। तो 28,289 ये संख्या है अपनी। तो 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 2 यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। एक बार कर लेते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो रहा है? 2 किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा मतलब 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है इसलिए 2 लिख लेंगे, और ये 2 0 लग गए। सैकड़ा के स्थान पर है, तो 2 का स्थानीय मान क्या है? 200 है। क्या है? 200 है। 8 का जातीय मान पूछ रहा है, ठीक है। 8 का जातीय मान पूछ रहा है ये, तो 8 का जातीय मान मतलब वो स्वयं का मान पूछ रहा है, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा, वो भले किसी भी स्थान पे हो। में अंतर पूछ रहा है, तो ये 8 हो गया। अंतर मतलब ये योग पूछ ले तो जोड़ कर देंगे, अंतर पूछ ले तो घटाव कर लेंगे। तो यहाँ से अपने को 0 से नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ से हम संख्या को ले लेंगे। तो 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ पे 9 रह गए हैं, है ना। तो 9 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और यहाँ पे 1, ठीक है। 192 ये आपका यहाँ पे उत्तर आ रहा है। इस प्रकार से स्थानीय मान जातीय मान होता है। अब ये संख्या कैसे बनी है, किससे मिलकर बनी है, ठीक है। अगर इसको समझने का प्रयास करते हैं तो स्थानीय मान और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये संख्या कैसे बनी, ठीक है। तो ये संख्या किससे मिलकर बनी है? 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 और 10,000 में कितने जीरो हो रहे हैं साथियों? 4 जीरो हो रहे हैं। 1 2 3 और 4 जीरो लगा दिए। 7 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार स्थान पर है, 7 और ये 3 जीरो, ठीक है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा 2 किस स्थान पे है? सैकड़े स्थान पर है, तो ये सैकड़ा हो गया। फिर 8 दहाई पे स्थान पे है, तो ये 80, और 9 इकाई के स्थान पर है। ये संख्या असल में तोड़ने के बाद ये संख्या असली रूप ये है संख्या का।
ये संख्या इन से मिलकर बनी है, ये पूरा इनका मान निकल गया। आप सबको जोड़ेंगे 9, 8, 2, 7 और 3, ये है संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये था साथियों स्थानीय मान, इसको आप समझ ले, बस ध्यान में रख ले। और कितने जीरो होते हैं ये भी समझने की ज़रूरत हमें है। और जैसे कि सामान्य जो एग्ज़ाम हमारी होती हैं, इन परीक्षाओं में कहीं न कहीं स्थानीय मान से एक ना एक प्रश्न ज़रूर बनता है, या फिर इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है, ठीक है। तो अब जो बेसिक सवाल हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो अपन अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही समझते हैं, आगे और अगले वीडियो में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।